हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवजोत टॉक्स। मैं हूं नवजोत। मैं एक रजिस्टर्ड नर्स हूं ओंटारियो में और इस चैनल में मैं वीडियोस बनाती हूं इंटरनेशनल नर्सेज के लिए। और रिसेंटली मैंने वीडियोस डालनी शुरू की है एंक्लेक्स के बारे में और आप कैसे एंक्लेक्स को एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, आरपीएन एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। 2 साल से ये मेरा चैनल चलता आ रहा है, तो ये मेरी फर्स्ट ऑफिशियल वीडियो है जिसमें मैं आपको गाइड करूँगी बोर्ड यूज़ करके कि आप एंक्लेक्स को कैसे क्रैक कर सकते हैं। कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो मैं हिंदी में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो मेरे हैं वो इंडिया से हैं और वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं ये वीडियो को इंग्लिश में भी बना सकती हूँ। तो चलिए बात करते हैं क्या स्ट्रैटेजीज आपको हेल्प कर सकती हैं एंक्लेक्स एग्ज़ाम को पास करने के लिए। हम बुक्स उठा लेते हैं और जल्दी से शुरू कर देते हैं कोर्स को कंप्लीट करना और डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में एक्सप्लोर करना, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो हमेशा हिडन रह जाती हैं और आपको समझ में नहीं आती जब तक आप एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठ नहीं जाते हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या स्ट्रैटेजीज़ आपको हेल्प करेंगी और उनके ऊपर आपको फोकस करते हुए अपने आंसर्स को सॉल्व करना है। तो पहली स्ट्रैटेजी है एंक्लेक्स हॉस्पिटल। इसका क्या मतलब है? आपको जो भी क्वेश्चंस देते हैं एग्ज़ाम में, एंक्लेक्स एग्ज़ाम में, उनमें अगर आपके पास बहुत सारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है 15 इयर्स का, 10 इयर्स का, तो आप कोशिश करते हैं कि आप अपने सिनेरियो के बेसिस पे, जैसे सिनेरियोज आपको पहले मिल चुके हैं हॉस्पिटल सेटिंग में, लॉन्ग टर्म केयर में, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है क्योंकि जब हम रियल सिनेरियो में काम करते हैं, रियल प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम रियल एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो हमारे पास इक्विपमेंट की शॉर्टेज भी होती है, कभी कभी स्टाफिंग की शॉर्टेज भी होती है। तो बेस्ड ऑन दैट हमारी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, हमारी इंटरवेंशंस होती हैं, वो चेंज हो जाती हैं। लेकिन आपको मान के चलना है कि एंक्लेक्स इन इटसेल्फ इज़ अ हॉस्पिटल, मतलब उसमें हर चीज़ आपके पास वेल इक्विप्ड है, आपके पास पूरी स्टाफिंग है। तो उस बेसिस क्या वो आप बेसिस होना चाहिए आपका क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो आपको कोशिश करनी है कि आप जैसे बुक्स में दिखाते हैं कि इस अप्रोच के साथ क्लाइंट को डील कीजिएगा, तो उस अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन को डील करना है। फॉरगेट अबाउट द स्टाफिंग, फॉरगेट अबाउट द इक्विपमेंट। क्लाइंट को एज इट इज़ जैसे बुक्स में प्रेजेंट करते हैं वैसे मान के एकदम से कि हॉस्पिटल में सब कुछ आपके पास है, वैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सेकेंड है डॉक्टर्स ऑर्डर। आपको मान के चलना है कि आपके पास डॉक्टर का ऑर्डर है, तो कभी भी आपका आंसर वैसा नहीं होना चाहिए टॉक टू द डॉक्टर, क्योंकि एंक्लेक्स नर्सिंग इंटरवेंशंस को जज कर रहा है। नर्स क्या करेगी उस चीज़ को जज कर रहा है। अगर आप किसी और के ऊपर बॉल थ्रो कर रहे हैं तो वो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एंक्लेक्स इज़ ऑल अबाउट नर्सिंग। तो आपने वो चीज़ कभी चूज़ नहीं करनी है टॉक टू द डॉक्टर। बहुत ही रेयर आपको दिखेगा इन्फॉर्म द फिजिशियन, क्योंकि वो आपको जज कर रहे हैं कि आप एज अ नर्स क्या इंटरवेंशन चूज़ करेंगे। थर्ड इज़ क्लाइंट्स एज। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंक्लेक्स में आपको जो आंसर करने हैं तो आपको मान के चलना है कि क्लाइंट इज़ एन एडल्ट क्लाइंट। अगर वो चाइल्ड के बारे में होगा तो वो आपको स्पेसिफाई करेंगे, और अगर ओल्ड एज में कोई क्लाइंट होगा उसके बारे में भी आपको स्पेसिफाई करेंगे। तो इन जनरल अगर आपके पास कोई क्लाइंट है, आपने एज्यूम नहीं करना है कि वो चाइल्ड हो सकता है, वो ओल्ड क्लाइंट हो सकता है। आपने हमेशा मान के चलना है कि वो एक एडल्ट क्लाइंट है। दैट इज़ द पोजीशन। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोजीशंस डिफरेंट हो सकती हैं। क्या ट्रीटमेंट आपका बेसिस है, या केयर आपका बेसिस है, या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करना आपका बेसिस है। तो फॉर एग्जांपल जैसे किसी को अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो उसमें हम उसको सेमी फॉलोअर पोजीशन, हाई फॉलोअर पोजीशन देंगे ताकि उसकी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी को हम ठीक कर सकें। और अगर किसी की सर्जरी हुई है तो हम उसको फ्लैट या फिर लोअर फॉलोअर पोजीशन में डालेंगे, सुपाइन और लो फॉलोअर पोजीशन। तो आपको चेक करना है क्या इस पोजीशन को चेंज करने से क्लाइंट को कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या पोजीशन इस क्लाइंट के लिए मैटर कर रही है। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द पोजीशंस। बेसिस क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्यों है, पोजीशन के बारे में इतना फोकस क्यों किया जा रहा है। तो आपको इन जनरल पता होना चाहिए कि हाई फॉलोअर कब देनी है, सुपाइन कब देनी है, और लो फॉलोअर कब देनी है पोजीशन, और बेड का हेड एंड एलिवेट कब करना है, और जो लेग्स है वो एलिवेट कब करनी है। मे बी पेरिफेरल एडिमा हो, तो आपको पता होना चाहिए क्या कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए है या ट्रीटमेंट करने के लिए है। एंड देन इज द फोकस ऑन द क्लाइंट।
हॉस्पिटल के रूल्स क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, नर्सेज क्या सोच रही हैं, स्टाफिंग शॉर्टेज कितनी है, इक्विपमेंट प्रॉब्लम कितनी है, इक्विपमेंट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब कुछ सेकेंडरी है। आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए आपका क्लाइंट। पहले क्लाइंट की सिचुएशन को डील करो, पहले असेस करो, देन यू गो फॉर द अदर ऑप्शंस। दूसरे ऑप्शंस बाद में आएंगे। रॉन्ग ऑप्शन होगा हमेशा जब आप सोचेंगे नर्स क्या सोच रही है। इट्स नॉट अबाउट व्हाट नर्सेज थिंक, इट्स अबाउट द क्लाइंट। क्लाइंट आपका सेंटर पीस जो होता है वो आपका क्वेश्चन में वो क्लाइंट है। तो आपका जो ये पेशेंट सेंटर्ड केयर है, क्लाइंट सेंटर्ड केयर है, तो आपका फोकस क्लाइंट होना चाहिए। देन इज़ द लैब वैल्यूज़। सो जितनी भी लैब वैल्यूज़ हैं वो आपको आनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहूँगी आपको सारी लर्न होनी चाहिए, बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट लैब वैल्यूज़ जो मेन लैब है उसकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, HB लेवल कितना है, वुमेन में कितना है, मैन में कितना है, पोस्टपार्टम में क्या चेंजेस आते हैं, और चाइल्ड के लैब वैल्यूज़ क्या होते हैं, वो सब आपको, इलेक्ट्रोलाइट स्पेशली, वो सब आपको बाय हार्ट पता होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको बोलेंगे कि इतना लैब वैल्यू है, मैग्नीशियम इतना है, कैल्शियम इतना है, सोडियम इतना हुआ है। तब तो अगर आपको उनका नॉर्मल वैल्यू पता है तब आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये अब नॉर्मल है। ग्लूकोज कितना नॉर्मल होता है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में क्लाइंट का ग्लूकोज लेवल बता रहे हैं तो एक कंक्लूजन पे जंप करने से पहले कि ये हाइपर है या हाइपोग्लिसीमिया है, आपको नॉर्मल ग्लूकोज लेवल पता होना चाहिए, ब्लड शुगर लेवल। तो लैब वैल्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ थी जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस सॉल्व करने के टाइम आप स्ट्रैटेजीज़ को अगर याद रखेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सही होंगे। और धीरे धीरे मैं स्टार्ट करूँगी पोस्ट करना डिफरेंट टॉपिक्स को बोर्ड की हेल्प से, और हम बात करेंगे एंक्लेक्स के डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। लीगल चीज़ें क्या हैं एंक्लेक्स में, लैब वैल्यूज़ क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे इंपॉर्टेंट हैं। तो धीरे धीरे हम चलेंगे उस तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा, कमेंट कीजिएगा, और स्टे ट्यून्ड। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।